कक्षा 12 का छंद का पाठ करेंगे। छंद शब्द जो होता है वो छद धातु में असुम प्रत्यय लगाने से बनता है। छद धातु में असुम प्रत्यय लगाने से छंद बनता है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना या आह्लादित करना। छंद की परिभाषा। छंद जिस काव्य रचना में यति, गति व लय के द्वारा जो पद योजना तैयार की जाती है उसे छंद कहते हैं। जिस काव्य रचना में यति, गति व लय के द्वारा जो पद योजना तैयार की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहेंगे? मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गणना करते हैं। मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद पढ़ेंगे। मात्रिक छंद देखो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। पहले में सममात्रिक छंद में जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान हो, सममात्रिक होता है। अर्ध सम में जिसके विषम चरण होते हैं, पहला और तीसरा। विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो और सम चरण होते हैं दूसरा और चौथा, और सम चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। विषम मात्रिक छंद में जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या असमान हो। इसकी परिभाषा। सममात्रिक छंद प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान। अर्ध सम में विषम चरण होते हैं पहला और तीसरा, इसमें मात्राओं की संख्या समान होती है। और सम चरण होता है दूसरा और चौथा, इसमें मात्राओं की संख्या समान होती है। और विषम मात्रिक में प्रत्येक चरण में असमान होती है मात्राओं की संख्या। ये है हमारा मात्रिक छंद। अब दूसरा आता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद भी मात्रिक छंदों की तरह है, तीन प्रकार के होते हैं। समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और तीसरा है विषम वर्णिक। वर्णिक छंद में समवर्णिक जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान हो, अर्ध समवर्णिक जिसके विषम चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, और
सम चरणों में वर्णों की संख्या समान हो। विषम वर्णिक जिसके प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या असमान हो, जिसके प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या असमान हो। यहाँ देखो प्रत्येक चरण में समान है, प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या क्या है? समान। यहाँ पहला और तीसरा विषम चरणों में समान है, दूसरा और चौथा सम चरणों में समान है। अब आगे हैं छंद के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है यति। यति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ठहराव। काव्य का वाचन करते समय उसमें हम जब अल्प मात्रा के लिए या अल्प समय के लिए जब हम रुकते हैं उसे हम कहते हैं यति। ये हमें अर्थ बोध करने में सुगमता प्रदान करता है। यति के द्वारा हमें किसी भी काव्य रचना का अर्थबोध सुगमता से प्राप्त हो जाता है। दूसरा है गति, जिसे हम स्पीड कहते हैं इंग्लिश में। स्पीड देखो, गति क्या करता है? किसी भी काव्य रचना में जब हम उतार या चढ़ाव के द्वारा उसका वाचन करते हैं तो उसे हम गति कहते हैं। और इससे काव्य में क्या आती है? ध्वन्यात्मकता या फिर लयात्मकता आ जाती है। गति के द्वारा ध्वन्यात्मकता या लयात्मकता आती है। तीसरा है तुक। तुक होता है चरण के अंत में, चरणांत। चरण के अंत में या तो ध्वनि की समानता या फिर वर्ण की समानता, या तो ध्वनि समान हो चरण के अंतिम वर्ण की या फिर वर्ण ही समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तुक। चरणांत में वर्ण या ध्वनि की समानता को क्या कहेंगे? तुक। गण। गण में देखो, गण किसे कहेंगे? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। गण के जो नाम होते हैं वो उसके प्रथम अक्षर से शुरू होते हैं। यहाँ आगे हम गण का तीन वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। गणों की जो शुरुआत होती है वो इनके नाम के प्रथम अक्षर से शुरू होती है। हिंदी में गणों की संख्या कितनी है? 8। हिंदी में गणों की संख्या है 8। इसको याद करने के लिए, गणों को याद करने के लिए य, मा, ता, रा, झ, भा, न, स, ल, ग। आप इसे याद कीजिए, सारे गण याद हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, य से कौन सा गण बनता है? यगण। मैं से मगण, तै से तगण, रै से रगण, जै से जगण, भै से भगण, नै से नगण, सै से सगण। ये गण होते हैं। ल और ग। ल से लघु होता है और ग से गुरु होता है। यहाँ पे देखो, अब इनकी मात्राएं लगाने के नियम। यगण में यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर, यहाँ जिस नाम से शुरू हो रहा है उसके आगे के तीन वर्ण हम लेते हैं। यह है तो यह से य, मा, ता। यह की कितनी मात्राएं होती हैं? 1। मा दीर्घ स्वर है तो इसकी मात्राएं गुरु, और ता की भी गुरु। उसी तरीके से अब यहाँ से मगन का शुरुआत यहाँ से करेंगे और यहाँ से यहाँ तक। मा गुरु मात्रा, ता गुरु मात्रा, रा गुरु मात्रा। तगन की यहाँ से शुरू करेंगे और आगे 3 तक ले जाएंगे। ता में देखो गुरु मात्रा, रा में गुरु मात्रा और जय में लघु मात्रा। फिर रा से रा की गुरु मात्रा, जय की लघु मात्रा, भा की गुरु मात्रा। जगण में देखिए जय की लघु मात्रा, भा की गुरु मात्रा,
न की लघु मात्रा। भगण में भा की गुरु मात्रा, न की लघु मात्रा और स की लघु मात्रा। नगण में यहाँ से लेंगे हम तो न की लघु मात्रा, स की लघु मात्रा और ल की भी लघु मात्रा। आगे है सगण। सगण का हम यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ण लेंगे। सगण में देखो स की लघु मात्रा और ल में भी लघु मात्रा और गा में गुरु मात्रा। 8 गण हैं और ये इनकी मात्राएं हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसे अधिक मात्रा, सर्वाधिक मात्रा कौन से गण की है। सर्वाधिक मात्रा कौन से गण की है, यहाँ पर मगण की, क्योंकि इसकी मात्राएं कितनी हैं 6, तो सर्वाधिक मात्राएं हैं मगण की। और सबसे कम मात्रा कौन से गण की है। सबसे कम मात्रा ये यहाँ पर है 3 मात्राएं, देखो यहाँ पे ये है नगण की।